ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारी लैब नंबर 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ ऑफर्ड इन स्प्रिंग समर 21। ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि हमारे लैब मैनुअल में टास्क क्या है। ठीक है जी, चलिए मैं लैब मैनुअल खोल लेता हूँ। ठीक है जी, गूगल ड्राइव पे आ गए। चलिए आ जाते हैं आपके ओएस लैब के ऊपर। ये फोल्डर आपसे शेयर हुआ हुआ है एंड हियर वी गो विद लैब मैनुअल। फर्स्ट टू लैब्स हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको कर चुके होंगे, अपने पीडीएफ में चीज़ें पेस्ट कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए, तो प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारा मैनुअल आ गया और हम आ जाते हैं इसके ऊपर लैब नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, लैब टास्क 3, सॉरी लैब 2। लैब 3 कमांड लाइन इंटरफेस। लाजमी आता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर का इंटरेक्ट करना जरूरी भी होता है बहुत सारी जगह पर। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ यूजर इंटरफेस नहीं होता। ठीक है जी, वो इसलिए नहीं होता कि जैसे जब आईओटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, अब यहाँ पे यूजर इंटरफेस नहीं होता। आईओटी की वो डिवाइसेस जो ये यूजर इंटरफेस नहीं रखती वही आईओटी में काउंट होती है। लेकिन अमूमन जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे यूजर की चॉइस चाहिए होती है, यूजर की इंटरेक्शन चाहिए होती है, यूजर की इनपुट चाहिए होती है। वहाँ पे मल्टीपल किस्म के इंटरफेसेस अवेलेबल है। आपके एसी का रिमोट हो, आपके टीवी का, आपके एलसीडी का रिमोट हो, ये भी एक यूजर इंटरफेस है। ठीक है जी, ये यूजर इंटरेस्ट इंटरेक्ट करता है अपनी चॉइस उस सिस्टम को बताता है, अपने मर्जी के टास्क सिस्टम को बताता है कि आप ये काम कीजिए। ठीक है जी, तो अर्ली स्टेजेस के अंदर जब कंप्यूटिंग इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बैक इन 80s एंड 70s, तो यूज़र इंटरफेस जो होता था वो आपके पास ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, जिसे आमतौर पे CLI या कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। आपको जो काम कराना था वो आप एक कमांड लिखते थे और वो अमूमन पहली कमांड जब तक जो आपने चीज़ एंटर की है वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी जब तक आपका इंटरफेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन में रहता है, मतलब आपके एक्सेस से बाहर होता था। मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, ये मेरे विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है जी, अब अगर फर्ज करें मैं यहाँ लिखता हूँ तो जो पिंग के दौरान मैं इसको या तो कैंसिल करूंगा, लेकिन अगर कोई और काम मैंने से दिया हुआ है उस दौरान मैं कुछ और नहीं कर सकता। जैसे कि फर्स्ट करें मैं कहता हूँ दिया यार, अब जब तक ये लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई मेरे पास ये प्रॉम्प्ट वापस नहीं आई। ठीक है जी, कमांड लाइन से हटने के बाद जैसे ही आप GUI पे आ गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आ गए, तो आपको ये फैसिलिटी मिली कि आप मल्टीपल टास्क सिस्टम को दे सकते हैं। बैक एंड सिस्टम कैसे करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यूजर कैन डू मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कमांड लाइन इंटरफेस हमारा विंडोज का कहलाता है CMD। ठीक है जी, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है। अब ओएस के कर्नल को अगर इनपुट चाहिए तो वो ओएस के अंदर कोई सर्विसेज होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करके कर्नल तक वो अपनी इंस्ट्रक्शन पहुंचा पहुंचा सकते हैं। कर्नल क्या होता है? सेंटर ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन जाके जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर से एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है जी, अब मुख्तलिफ किस्म के कर्नल्स के मुख्तलिफ इंटरफेसेस अवेलेबल है। जैसे अभी हमने CMD के नाम से, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से विंडोज देखा, इसमें लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे हैं। लेकिन अमूमन जो इस वक्त चलता है, जो शेल में एम्बेड आता है, कि वो एक ओपनिंग देता है कि जहाँ से यूजर अपना इनपुट, जैसे कि उसे कहते हैं बॉर्न अगेंस्ट शेल। तो विंडोज में कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है और या CMD शॉर्ट फॉर्म कहलाता है, और लिनक्स में से शेल कहते हैं। ठीक है जी, तो अभी जो शेल चल रहा है उस शेल को लिखने वाले ने जो शेल का नाम रखा है वो लिखा है बॉर्न अगेन शेल। ठीक है जी। अच्छा, ये इसके अंदर बहुत सारी कमांड ऐसी दी है कि जो कि आप विंडोज में क्या लिखेंगे तो क्या मतलब होगा, यानी कि अगर फर्स्ट करें कि चेंज एट्रीब्यूट या ऐड करने,
तो विंडोज के अंदर क्या एट्रिप के नाम से कमांड है, और शेल लिनक्स के अंदर क्या है, चेंज मोड, क्लियर स्क्रीन, क्लियर, डिलीट, रिमूव, डायरेक्टरी लिस्टिंग या लिस्टिंग का एलएस, मेक डायरेक्टरी, एमकेडीआईआर, चेंज डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरीज का एक जैसा है। मैं जरा वर्चुअल मशीन खोल लूँ ताकि हम इस लैब को आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी। अब यही कमांड हम दोनों पे चला के देख लेते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है जी। अच्छा जी, जब आप विंडोज के अंदर सीएमडी की एक बैच बनाएंगे जिसमें आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हो, तो क्या करेंगे? अच्छा भाई, अपडेट कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, उसको एक खास एक्सटेंशन देंगे, वो स्क्रिप्ट रन होगा। ठीक है जी। अब जब तक वो स्क्रिप्ट रन हो रहा होगा, आप मजीद कुछ काम नहीं कर सकते, या तो उसे कैंसिल करेंगे या फिर उसके एग्जिट होने का इंतजार करेंगे। ठीक है जी। खैर, तो अगर आप एक साथ मल्टीपल कमांड्स विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक फाइल लिखी जाती है, जिसे कहते हैं बैच फाइल। ठीक है, जिसे कहते हैं बैच स्क्रिप्टिंग या बैच फाइल। इसका एक्सटेंशन डॉट DAT होता है। लिनक्स में जो लिखी जाती है फाइल, लिनक्स कमांड की भी आप पूरा बंच बना के दे सकते हैं, उसमें कहते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है जी। हम अभी दोनों को पैरेलल रन करके देख लेते हैं। पहले हम बैच स्क्रिप्ट या शेल स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है जी। पहले हम ये वाली कमांड्स को दोनों टर्मिनल्स पे रन कर लेंगे, बूट हो जाए। तो मशीन आपके पास अवेलेबल है, अपलोड मैंने की हुई है, देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आ गया। अब इसको हम लॉग इन कर लेते हैं। तो चूंकि 1 वहाँ प्रिंट हो गया था। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा भाई, ये लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक है या 0 तक है? मैं इसकी प्रॉपर्टी 9 तक है। ठीक है जी। ये हमारी शेल की और विलेंस की वर्चुअल मशीन ऑन हो चुकी। ठीक है जी। और मैं साथ साथ विंडोज के अंदर CMD भी खोल लेता हूँ भाई। अब हम यहाँ से कमांड्स को देखते रहते हैं और एग्जीक्यूट करते रहते हैं। एट्रिप। ठीक है जी, देखते हैं एट्रिप लिख के क्या होता है। एट्रिब्यूट बता दी उसमें जो कुछ चीजें यहाँ मौजूद थी। अच्छा, चेंज मोड में ऐसा शायद ना हो। ओ, मिसिंग ऑपरेंड वो कह रहा है, बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है जी। CH मोड आप चाहें तो H कर ले। ओके, हेल्प ले लें आप। ठीक है जी। चेंज मोड रन हो गया, आपने उसकी हेल्प फाइल को यहाँ पे रन करके देख लिया। ठीक है जी। अभी सारी एट्रीब्यूट आ रहा है, जहां मेरा एट्रीब्यूट खुला हुआ उसने उसकी सारी चीजें बता दी। ठीक है जी। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, CLS एंड क्लियर। ये अगर मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे CLS, और अगर इसमें करूंगा तो क्या लिखूंगा? डायरेक्ट क्लियर। अच्छा जी। कोई फाइल अगर डिलीट करनी है, डेल आ जाएगा, RM आ जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक फाइल, पिंग www.google.com, और ये आ गई पिंग के नाम से एक फाइल में डाल दिया। अब जो भी इसकी आउटपुट आ रही है वो एक पिंग की फाइल में चली गई। मैं यहाँ पे DIR करके देख लेता हूँ, कहीं पे है हमारे पास पिंग की फाइल। ये रही पिंग के नाम से फाइल। ठीक है जी। CLS टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं। नैनो PING। ठीक है जी। जो भी आउटपुट आई थी वो उसने दे दी।
आपको फिजिकली भी देखनी है, फिजिकली भी हम देख लेते हैं। सी विंडोज यूजर्स और इकबाल आ गए, और यहाँ पे पिंक की फाइल है, मैं ऐसे कर लेता हूँ ओपन विद नोटपैड। ठीक है जी, ये हमने यहाँ फाइल क्रिएट कर ली। अभी हम डिलीट चलाएंगे, इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। ठीक है जी, क्लियर आ गया। अब आ जाते हैं हम अपनी वर्चुअल मशीन पे। पिंग www.google.com। अब देखें, इसमें मैंने टाइम नहीं दिया, लिनक्स में हमें टाइम देना पड़ता है भाई, आपने कितने पिंग, कितने टाइम चलाना है पिंग। अभी अल्टीमेट अनलिमिटेडली चलता रहेगा। विंडोज में बाय डिफॉल्ट 4 टाइम्स होता है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है जी, क्लियर, और लिस्टिंग कर देते हैं कि पिंग के नाम से फाइल बनी, पिंग के नाम से एक फाइल बन गई। इसको भी खोल लेते हैं, नैनो पिंग। ठीक है जी, मेरा ख्याल में चीज़ है क्लियर हो गई है। अब मैंने ये दो फाइल्स बना ली। अब मुझे क्या कहता है, कहता है भाई डिलीट एंड फाइल नेम, डिलीट एंड फाइल नेम। ठीक है जी, और रिमूव फाइल नेम। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, पहले पहले दोबारा देख लें। DIR, ये रही हमारी पिंग 483। ठीक है जी, अब मैं लिखता हूँ CLS डेल। ठीक है जी, DIR, फाइल हमारी चली गई। ठीक है जी, सेम हेयर, क्या लिखना है, पहले आप देख लें। फाइल मौजूद है जी हाँ, पिंग के नाम से मौजूद है। अब मैं कहता हूँ RMPIN LS कर लें, फोल्डर है। ठीक है जी, DIR आपने करके देख ली, LS भी चला के देख ली, MKDIR एंड MD। ठीक है जी, अब इस जगह पे बना रहा है ना ये फोल्डर, हम दोनों तरह से देख लेते हैं। सबसे तो मैं CLS कर ली, MD OS Lab 03। ठीक है जी, DIR, नजर आ रहे हैं? OS Lab, नहीं, OS Lab, ये रिडायरेक्ट, ये 9 बजे बनी, ये ना 9 का टाइम हो रहा है, ये 9 बजे बनी। ठीक है जी, अच्छा जी, यही यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है जी, MKDIR करते हैं। पहले तो LS कर ले भाई, कोई भी चीज़ नहीं है। MKDIR OS Lab 03। ठीक है जी, LS करके देखें, ये बन गया। अभी डार्क ब्लू कलर में तो लाजवाब, आपको विजिबल थोड़ा सा नहीं होगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ कुछ आया है, गैप बता रहा है। ठीक है जी, अब इसे हम रिमूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, MD था, नाम चेंज ना हो तो इसके लिए मैं कहता हूँ डेल। यस, CLS MDIR। ठीक है जी, OS Lab अभी भी है भाई, क्यों है ये हुआ नहीं हुआ। कोई मसला है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, फिर आप मुझे बताएंगे कि अगर ये लिनक्स में हो जाता है तो क्या तरीकेकार है। ठीक है जी, मैं CLS, सॉरी, क्लियर, और LS कर लिया, फोल्डर का नाम आ गया RMOS Lab 03। एक इज अ डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं। हट गई, RM-R। तो लिनक्स के अंदर मैंने क्या किया है, कमांड के साथ उसका एट्रीब्यूट डाला रिकर्सिव, यानी भाई जो कुछ है डिलीट करें। ठीक है जी, तो इसने क्या किया, ये डायरेक्टली लिखा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
कुछ इस तरह की कमांड आप लोग सर्च करें। ठीक है जी। आपने जवाब बताना है कि हाउ विल यू रिमूव OS लैब 03 फोल्डर, या विंडोज के अंदर आप फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है जी, RM चेक करें जरा। RM भी नहीं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या, डिलीट टाइप की कमांड है, लेकिन कैसे होगी डिलीट की हेल्प मिलते हैं। कमांड इज करेक्ट। क्या होगा तरीके कार, क्या होगा, कौन बताएगा, इसको बताया देख लीजिएगा, होता मैं लैब के बारे में आपसे ये चीज पूछ लूँ। CD चेंज डायरेक्टरी, ये दोनों के अंदर भी वही है, कोई मसला नहीं है, CD का आप कर सकते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मल्टीपल शेल्स अवेलेबल है। ठीक है जी, ये हमारे पास बॉन्ड अगेंस्ट शेल या बैश अवेलेबल है, CS या KSH बाय डिफॉल्ट नहीं आता। ठीक है जी। तब कमांड स्क्रिप्ट है, शेल के ऊपर जाती है, कर्नल के मतलब में जो भी इसके कोड से कन्वर्ट किया जाता है कर्नल से एग्जीक्यूट करता है। टास्क 1A क्या है, ओपन सिंपल बैच फाइल, ओपन नोटपैड। ओके बॉस, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे नोटपैड नहीं है तो नोटपैड प्लस कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड सही है क्योंकि इसके अंदर वो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहता। टाइप द बिलो गिवन कमांड, अच्छा ये हम ये पूरा उठाते हैं, ये कॉपी किया मैंने। अच्छा, इसमें स्पेसेस की इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है जी। असूलन क्या करेगा, ये डायरेक्टरी बनाएगा बैच, और CD करेगा बैच, CLS करेगा इको, बैच फोल्डर क्रिएटेड इज नाउ योर वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है जी, तो इसका काम ये है कि जहां पे मैं इसे रन करूंगा तो ये बैच फोल्डर बनाएगा, और बैच फोल्डर के अंदर जाके फिर ये डिस्प्ले करेगा। तो मैंने क्या किया, एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, CLS की दी, MD की दी, CD की दी, CLS की दी, इको दी, इको दी। ठीक है, इको क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग इको के बाद लिखा होता है वो एज इट इज कमांड फॉर्म पे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है जी। फाइल करते हैं, सेव एज। ठीक है जी, इकबाल पे जाके ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो विंडोज में गए, यूजर्स इकबाल का है। अब इसको हमने किस नाम से सेव करना है भाई, कॉपी किया और इन्वर्टेड कॉमास में मैं इसे पेस्ट करूंगा। इन्वर्टेड कॉमास की पेस्ट करूंगा ताकि आगे फर्दर को एक्सटेंशन ना लगाए, .bat के नाम सेव करा। जैसे ही मैं .bat सेव करूंगा, आप देखेगा यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी, उसका आइकन भी थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है जी, ये आ गई, देखे ये आ गई ना, एग्जीक्यूटेबल का निशान आ गया। ठीक है जी। अब CLS कर लेते हैं, अमूमन इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन अभी पहले चेक करते हैं। BIR, यहाँ पे कोई बैच के नाम से फाइल आई है, ये रही बैच 0, ये अभी 21/5 को, 9:05 को। ठीक है, इसको मैं CLS करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सिर्फ बैच 0 लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा खाली, क्योंकि एग्जीक्यूट फाइल है, इसके लिए मुझे फर्दर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो BAT 0। अच्छा, विंडोज जो है ना वो केस सेंसिटिव नहीं है, लिनक्स केस सेंसिटिव है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कहीं कोई फोल्डर बना हुआ है बैच के नाम से, नहीं है जी। अब चेक करते हैं जरा, आ गया। अब चेक करें, यहाँ पे फोल्डर बना है, यहाँ पे F5 कर ले जरा, ये। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। आपने क्या किया, सेट ऑफ कमांड दिया, वो उसने एग्जीक्यूट किया और फोल्डर बना दिया। ये आपने भी ऐसे रन करना है। राइट कंप्लीट आउटपुट आफ्टर, जो भी आउटपुट आई है भाई वो आप यहाँ से कॉपी करें, इधर पेस्ट कर दीजिएगा। टाइप टास्क B क्या है, राइट अ सिंपल शेल स्क्रिप्ट, ओपन टर्मिनल। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे इसके अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आप उसके लिए पुटी को अपने पास रखिए, ये आपके दुख दर्द में आपका साथ देगी। लॉगिन एज इकबाल, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं भाई, ये नैनो खोले,
नैनो क्या टेक्स्ट एडिटर है और इस नाम से एक ब्लैंक फाइल वो खोलेगा। ठीक है जी, आ गई ब्लैंक फाइल, बना ली इसने, नैनो के नाम से फाइल बना ली। और क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ये सारी क्लियर करेगा, मेक डायरेक्टरी का सीडी करेगा, क्लियर करेगा। और ठीक है जी, शेल डैश डिक के नाम से, डीआईसी के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी। ये कॉपी कर लिया। एहतियातन हम यहाँ पे देखते चले, एलएस कर रहे हैं, अभी तो कोई चीज नहीं क्रिएट है, ब्लैंक है ये। ठीक है जी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, बैश को कॉल करेंगे, बोलेंगे भाई आप जरा इस फाइल को रन करें, तो ये आप ही की शेल स्क्रिप्ट है। ठीक है जी, मैंने बैश को यहाँ इसको पेस्ट किया और रन किया, डायरेक्टली क्रिएटेड, और आपका पाथ ये है। जरा चेक करते हैं हम यहाँ पे, एलएस करें। ठीक है जी, एक स्क्रिप्ट भी आ गई और शेल डॉट डीआईसी के नाम से एक फोल्डर भी क्रिएट हो गया। इसमें क्या हुआ है, ओप्स, सीडी पहले डायरेक्टरी क्रिएट की, फिर उसमें गए चेंज की डायरेक्ट, यानी उस पाथ में चले गए, क्लियर किया, इको किया, और इको किया पीडब्ल्यूडी, वर्किंग डायरेक्टरी, पर्सनल वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है जी, तो ये डॉलर पीडब्ल्यूडी, जिस वक्त आप शेल में कहीं पे बैठे हुए होते हैं, आप जिस प्रॉम्प्ट में बैठे हुए हैं ना, फर्ज करें ये शेल है, असली तौर पर हमारा शेल ये है, इसका पाथ जो है, इसका पाथ जो है वो किस वेरिएबल में रहता है, डॉलर पीडब्ल्यू डी के अंदर। तो वो क्या करेगा, डॉलर पीडब्ल्यू डी की वैल्यू को और कंप्लीट पाथ ऑफ द डायरेक्टरी इसको इको करेगा। आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, वर्किंग पाथ क्या था, होम इकबाल शेल डिक। ठीक है जी, एलएस यहाँ भी कर लेते हैं, ये आपके सामने शायद थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, टास्क वन बी भी हमने कंप्लीट कर लिया। कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, बैच फाइल प्रोग्रामिंग। करना क्या है, इफ एग्जिस्ट सी, अगर ये है तो बताओ फाइल मिली, या लिख दो इको नॉट फाउंड। ठीक है जी, तरीकेकार वही होगा, बैच डॉट जीरो बैच, या आप इसे वन कर लें। मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल ए कंट्रोल वी करता हूँ, और फाइल सेव एज करता हूँ, इसे वन कर लेता हूँ। ठीक है जी, आ गए आपके यूजर्स के अंदर, इकबाल के अंदर, बैच वन डॉट बी ए टी, इनवर्ट कॉमास क्लोज और इनवर्ट कॉमास। ठीक है जी, सी एल एस सी डी, सी डी वापस आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास बैच वन के नाम से जो फाइल आई, बैच वन के नाम से फाइल आ गई। अच्छा, सी एल एस बी ए टी वन को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते क्या होता है। तो बीन इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है जी, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब इसका मतलब यहाँ पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर है। अच्छा देखिए, इफ सी, अब ये जो हम पाथ डाल रहे हैं, ये जो हम पाथ डाल रहे हैं, क्या ये पाथ एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट करता है, नहीं, यहाँ पे क्या पाथ है, इकबाल है। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाता एक और, न्यू टेक्स्ट फाइल फॉर फॉर लैब जीरो ओ एस समर को दिया। ठीक है जी, इसको मैं ले आता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका हमने नाम क्या रखा था यहाँ पे, टेस्ट करना। अब टेस्ट डॉट टी एक्स ऑटोमेटिकली ये फाइल बन गई। मैं इस बैच फाइल को भी खोल लेता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे पहले तो डेस्कटॉप का यहाँ पाथ रखना पड़ेगा इस फाइल तक पूरा। ठीक है जी,
मैं एकदम फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और ये मेरी फाइल बनी टेस्ट की। ठीक है जी, अब इस पाथ को पूरा उठाना है। तो कैसे आएगा ये पाथ? आसान तरीका तो वैसे बहुत सारे हैं, हम मुश्किल तरीके का यूजर इकबाल, क्योंकि वो लाइब्रेरी से उठाता तो वहाँ पाथ नहीं दिखाएगा ये। और यहाँ पे कहीं डेस्कटॉप आ रहा है, ये रहा डेस्कटॉप। ठीक है, कंट्रोल सी। ये मैंने उठाया डेस्कटॉप पे स्लैश डॉट टेस्ट। अच्छा, ये डेस्कटॉप पे क्या है भाई? ठीक है जी, ये देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, टेस्ट के नाम से फाइल है। ओके। ठीक है, ये टेस्ट के नाम से एक फाइल मौजूद है। तो यहाँ भी हमने इसको क्या लिखा है? टेस्ट लिखा है। सेव करते, दोबारा रन करते। नॉट फाउंड। कह रहा भाई फाइल मुझे नहीं मिली, पाथ सही है आपका, लेकिन फाइल नॉट फाउंड। ठीक है जी, आगे टेस्ट के नाम से या किस नाम से ये फाइल? टेस्ट के नाम से। लेकिन ये आगे डॉट टी एक्स टी है, मैं जरा डॉट टी एक्स टी भी लगा लेता उसके आगे। डॉट टी एक्स टी। ठीक है जी, दोबारा रन करते। नॉट फाउंड। अच्छा जी, फाइल सेव एज, तो सिर्फ हम टेस्ट रखते हैं। होम, एक फाइल और हमारी डेस्कटॉप पे बढ़ गई, ये भी टेस्ट। अब चेक करते हैं। नॉट फाउंड, स्टिल नॉट फाउंड। क्यों भाई, क्या वजह हो सकती है? हालांकि अब तो पाथ भी सही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए फर्क है, इस वक्त मैं अपने फोल्डर को सिंक कर रहा हूँ, वो रखा हुआ है इस जगह डेस्कटॉप पे। ठीक है जी, जो वन ड्राइव के थ्रू जा रहा है, तो मैं कॉपी करूंगा, पाथ प्रॉपर डाल। अब चेक करते हैं। अब राइट्स का कोई इशू नहीं है, बाकी सब कह रहा है फाउंड। पाथ सही हुआ तो क्या हुआ, ये मेरे पास फाउंड हो गया। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आ गई कुछ कि हमने स्क्रिप्ट लिखी तो क्या हुआ? ठीक है जी, नॉट फाउंड और फाउंड हमने कर लिया। अच्छा जी, स्क्रिप्ट नेम दिस सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर। अब यहाँ भी बड़ा मसला आता है जब आपके पास इशू आएगा, इसको स्पेसिस का मसला आएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेल वन डॉट एस एच के नाम से फाइल खोल लेते हैं। नैनो शेल वन डॉट एस एच। ठीक है जी, पेस्ट कर दिया। पहले तो मैं कंट्रोल ओ करके इसे सेव करूँ, कंट्रोल एक्स। वैल्यू फॉर ए, टू, वैल्यू फॉर बी, थ्री। एंटर ऑपरेटर, अभी मुझसे ऑपरेटर पूछ रहा है। ऑपरेटर से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, तो फिलहाल हम ट्राई करते हैं प्लस से। ठीक है जी, ये आ गया मेरा प्लस। आंसर इज 5। ओके, माय स्क्रिप्ट इज रनिंग वेल। मैंने शेल पे रहते हुए या बैच पे रहते हुए स्क्रिप्ट ऐसी लिखी कि सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। अच्छा, अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो मच फॉर माय डेस्कटॉप। ठीक है जी, ये है नेट टेस्ट के नाम से। कभी कभी पीछे नेट डीसी होता है तो मुझे चेक करना पड़ता है। ठीक है जी, इसको मैं एडिट करने जा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, ये कुछ नहीं करता, इको करता है और पिंग करता है अनलिमिटेड टाइम्स इस सर्वर पे। ठीक है जी, मैं आपको चला के दिखाऊं। मैंने अपने पास एक स्क्रिप्ट बना के रख ली है, टाइम आउट आ रहा है देखो। ठीक है जी, मैंने स्क्रिप्ट बना के रख ली, इससे फायदा क्या है कि कभी भी अगर वो सर्वर बंद होगा, कि नेट डीसी, तो मैं वजह पता लगा सकता हूँ कि मेरे पास नेट क्यों बंद
आ रहा है, बार बार मैं CMD खोलूं, फिर पिंग लिखूं, फिर IP लिखूं, नहीं, मैंने अपनी एक बैच फाइल बना के देख ली और उसे रन करता जा रहा है। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है जी, वाह, हमने इसमें प्लस किया हुआ है। राइट अ स्क्रिप्ट टू जनरेट टेबल ऑफ योर चॉइस अप टू 12 काउंट। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, ये ऑपरेशन आता है मौजूद है। आप इनपुट भी ले सकते हैं, ए और बी की वैल्यू खुद भी इक्वल टू करके कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक टेबल किसी भी चॉइस का, वो बंदे से पूछा भाई कौन सा टेबल चाहिए, तो एक वेरिएबल जो है वो रीड में आएगा, बी जो है वो इफ या फॉर करके वो 12 काउंट्स चलेंगे। ठीक है जी, देख लीजिएगा कैसे होता है। ये फिर आपका लैब टास्क है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वाली लैब आपसे बहुत आसानी से और आसानी के साथ आप कर लेंगे। हाउ टू राइट टेबल यूजिंग शेल स्क्रिप्ट, आपके पास ये कीवर्ड्स है फॉर गूगलिंग इट आउट, लेकिन अपने समझ से कीजिएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ से इसे करते हैं एग्जिट। ठीक है जी, ये भी बंद करते हैं, और अगला हमारा टास्क है सिस्टम कॉल्स के ऊपर। ठीक है जी, तब तक मैं इसको भी एक दफ़ा रीबूट कर ही लूँ। ठीक है जी, अब लैब 4 में मुलाकात होगी, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।